हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई टर्मिनेशन रूल्स को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूएई एम्प्लॉयमेंट जो लॉज हैं उसमें टर्मिनेशन को लेकर क्या कहा गया है। कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था और मैंने रिप्लाई किया था कि इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये है कि कंपनी ने उन्हें जो है टर्मिनेट कर दिया है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा है किस कारण से टर्मिनेट किया है। पूछने पर बताया जा रहा है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, इसलिए उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है, उन्होंने ये पूछना चाहा है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूँ, देखिए, टर्मिनेशन यानी कि कंपनी आपको जॉब से निकाल रही है, टर्मिनेट कर रही है। रिजिग्नेशन यानी कि आप खुद रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो टर्मिनेशन कंपनी किसी भी टाइम पर आपको कर सकती है। ये कंपनी का राइट है कि आपको किसी भी समय पे, हालांकि उसके लिए प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो रीज़न इनको जो दिया गया है वो ये है कि इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। जिस काम के लिए इनकी हायरिंग हुई थी तो उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये रीज़न लेबर लॉ में लिखा हुआ है? तो जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है या आपके लिए जो काम बताया गया था हायरिंग के समय आप वो काम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी किसी भी टाइम पे आपको टर्मिनेट कर देती है। टर्मिनेशन में भी नोटिस पीरियड होता है, नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होता है। हालांकि हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर कंपनी वर्बली आपको बोल रही है कि आपको टर्मिनेट करेगी तो आप रिटर्न में उसको ज़रूर से लीजिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज़ पर लॉ रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है और उसमें प्रॉपर रीज़न लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कंपनी की तरफ से कि कंपनी जब चाहे आपको टर्मिनेट कर सकती है विथ प्रॉपर रीज़न। प्रॉपर रीज़न मैं इसलिए कह रही हूँ कि वहीं पे एम्प्लॉयर दोनों के लिए रूल बना हुआ है यूएई लेबर लॉ में। अगर आपको कंपनी टर्मिनेट करती है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न और आपके पास ये रिटर्न में है या मेल हो सकता है, हार्ड कॉपी हो सकती है कि कंपनी आपको इस रीज़न से टर्मिनेट करी है, लेकिन वो प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो आप कंपनी के ऊपर भी जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं मोहरे में जाके। मोहरे में आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि कंपनी ने हमें टर्मिनेट किया है विदाउट एनी रीज़न। और अगर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स नहीं देती है या आपके जो भी पेमेंट ड्यूज़ हैं वो अगर नहीं करती है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कंपनी अगर टर्मिनेट करती है तो दोनों तरफ से आप फाइट कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो बेटर है कि आप फाइट ना करें, क्योंकि कंपनी का राइट है कि वो आपको किसी भी टाइम पे टर्मिनेट कर देती है। लेकिन कंपनी बेवजह आपको निकाल रही है, आपकी पेमेंट सैलरी ड्यू है या फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो नहीं दे रही है और आपको ग्रेस पीरियड वगैरह ये सारी चीज़ें अगर नहीं मिल रही है तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हैं विथ प्रॉपर एविडेंस। आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने मुझे गलत रीज़न से टर्मिनेट किया है, तभी आपकी सुनी जाएगी, वरना नहीं सुनी जाएगी। प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि कंपनी अगर टर्मिनेट करती है और आप कंप्लेन करते हैं तो कंपनी को ही सही घोषित किया जाता है कि कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, क्योंकि लेबर लॉ में सिर्फ एक नहीं कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है। तो कुछ ना कुछ पॉइंट सामने आ जाता है और गलती जो होती है वो आपकी ही होती है, कंपनी की नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल वे में आपको बता रही हूँ। आज तक मैंने नहीं देखा है कि मोहरे जो है या फिर यहाँ की गवर्नमेंट है ये टर्मिनेट अगर होती है तो कंपनी के ऊपर आता है, ये आपके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक डिसीज़न ले सकते हैं, आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, आप दूसरा वीज़ा भी लगा सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।